बचपन से मैंने अपनी मम्मी को बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि अरे क्या बोल रहे हो, सोच के बोलो, दिन में 2 बार भगवान भी बोल देते हैं तथास्तु। फिर जब मैं बड़ी हुई, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, तो मैंने समझा कि भगवान सिर्फ दिन में 2 बार तथास्तु नहीं बोलते, भगवान दिन में हर समय तथास्तु बोलते हैं। और ये भगवान और कोई बाहर का भगवान नहीं होता, ये आपके अंदर का होता है। यस फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि हमारी 2 तरह की कॉन्वर्जेसन होती है। एक होती है जो हम लोगों से बाहरी दुनिया में बातचीत करते हैं, जो वर्ड्स हम बोलते हैं, जो हम सुन सकते हैं और जो हम बोलते हैं, राइट। और एक होती है जो हम अपनी अंदर की दुनिया में हर समय बोलते रहते हैं। देयर इज़ एन इनर वॉइस इनसाइड ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट, राइट। अभी हम लोग को सबको पता होता है कि हमारे अंदर एक आवाज़ होती है जो हर समय ऐसे, जिसको बोलते हैं ना, सर उठा के अपना मुंह खोलती है, और जो वो बातें बोलती है वो बातें एक्चुअल में वो होता है जो हम हर समय अफर्म करते रहते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, जो हमारी एक्चुअल में प्रोग्रामिंग होती है। एंड दैट इज़ मोर पावरफुल दैन व्हाट वी आर स्पीकिंग। क्योंकि क्या होता है कि कई बार होता है कि हम लोग दूसरों को हमें सच नहीं बताना होता है, या हमें पूरी बात ठीक से नहीं बतानी होती, तो हम अपने वर्ड्स को फिर भी मोल्ड कर लेते हैं, हम अपनी बातों को ट्विस्ट कर देते हैं। बट अंदर में आपकी जो बात चल रही है ना, उसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं है, उसमें कोई मोल्डिंग नहीं है, वो एक्चुअल बातें हैं जो आपके अंदर में चल रही होती है। और जनरली जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं अंदर अंदर में, वो बातें बार बार आपके अंदर में चलती है, तो वो चीज़ें आपकी सच हो जाती है। क्योंकि अगेन फॉर्मूला तो वही है कि जो चीज़ें आप बार बार फॉर्म करोगे, जो चीज़ों में आप बिलीव कर रहे हो, वो चीज़ें सच हो जाती है। तो अंदर हमारी जो इनर कॉन्वर्जेसन या सेल्फ टॉक जिसको बोलते हैं, वो आपका अगर पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस और आपकी लाइफ की सारी जो कंडीशंस है वो पॉजिटिव होती है। अगर आपका इनर टॉक किसी भी कोई सिचुएशन को लेकर के अगर नेगेटिव जा रहा है, या वो जो आपकी डिज़ायर है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो अब आप जो अफर्म कर रहे हो, जो बाहरी दुनिया में, यानी जो वर्ड्स आप लिख रहे हो या आप बोल रहे हो एफर्मेशन कि अभी मेरा एफर्मेशन का टाइम है, अभी मेरा मेडिटेशन का टाइम है, तो अभी मैं वो कर रहा हूँ, तो वो सच नहीं होता है। लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है, जो कि अगर आपकी डिज़ायर के कम्प्लीटली ऑपोजिट में है, तो वो सच होता है। बिकॉज उसमें ज़्यादा पावर है, उसमें आपके इमोशंस है, और उसमें ज़्यादातर इमोशन क्या होता है, फियर का होता है, राइट। हम लोगों की एक फियर की अगर ऐसा हो गया तो, या आपका एंग्जाइटी रहता है, आपकी वरी रहती है, तो उसमें आपके इमोशंस डले हुए रहते हैं, बाहर वालों में आपका विश्वास इतना होता ही नहीं है। तो हमारी जो इनर टॉक है, हमारा जो सेल्फ टॉक है, वो सही होना और वो डिज़ायर के अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम जस्ट टेक दिस एज अ चैलेंज फॉर 1 डे। पहले आप 1 दिन के चैलेंज से शुरू करिए, उसके बाद में 2 दिन का लीजिए, 7 दिन का लीजिए, एंड देन इट विल बिकम योर हैबिट। तो आपको चैलेंज क्या लेनी है? चैलेंज आपको ये लेनी है, क्या सपोज करिए आज आपका दिन शुरू हुआ, आपको आज आप क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा आप क्या सोच रहे हो अंदर अंदर में, आपके अंदर की आवाज़ क्या बोल रही है, उसको उससे आपको क्या बोलते हैं, उसको अवेयर होना है। तो जैसे कि आप पानी पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो, तो आपके अंदर से क्या उस समय में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आप अंदर से क्या सोच रहे हो। जैसे खाना जैसे आपके सामने में आता है, तो उस समय में आपके क्या अंदर की थॉट्स आती है। जब आप पानी पी रहे हो तो आपके अंदर के थॉट्स क्या है। जब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आपके थॉट्स क्या है, आप उसमें में क्या फीलिंग के साथ में दे रहे हो, क्या आप सोच रहे हो कि पैसा जा रहा है, कुछ भी कर लो, पैसा चला जाता है, मैं अभी पैसा दे दूँ, मेरा ये काम हो जाएगा, वॉट एवर इट इज़, कि आपके अंदर की आवाज़ क्या है। जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपकी अंदर की आवाज़ क्या है कि आया तो है लेकिन अभी तुरंत चला जाएगा। वॉट एवर आपके थॉट्स है, जो आप बिलीव करते हो, जो मनी को लेके आपकी बिलीफ है, आप देखोगे कि आपके वही थॉट्स उठ कर बार बार आपके सामने में आते हैं, राइट। और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में सिचुएशंस भी वैसी ही बनती जाती है। इसी तरीके से अगर सपोज़ करो कि कोई पर्सन आपके सामने में आया, तो उसको देखकर आपके जो थॉट्स है, तो उसको देखकर आपके जो थॉट्स है, तो एक्चुअली उस पर्सन के बारे में आप ऐसा ही बिलीव करते हो, और आप देखोगे कि आपका रिश्ता भी उसके साथ में वैसा ही है। तो आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर के आपका सिर्फ एक चैलेंज ये लेना है कि सुबह से लेकर के आज आप अगले 24 घंटे तक आप पूरे दिन अवेयर रहोगे कि आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो भी एक सिचुएशन आ रही है, या कुछ भी आप कर रहे हो, एनी एक्शन, तो उस समय में आपका इनर कॉन्वर्जेसन, आपका सेल्फ टॉक क्या है। एंड इफ़ यू फाइंड कि आपका वो जो इनर कॉन्वर्जेसन है दैट इज़ नॉट इन अलाइनमेंट टू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, देन चेंज दैट इनर कॉन्वर्जेसन। आपको कॉन्शियसली कुछ दिन चेंज करना पड़ेगा अगेन, बिकॉज क्या होता है कि हमारा माइंड हमें बार बार पुराने प्रोग्रामिंग में ले जाता है। तो आप आदतन
आप उसमें हैबिचुअली वापस से आ जाओगे पुराने वाले ओल्ड कॉन्वर्जेशन में। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ट्राई करोगे तो आप देखोगे 3-4 दिन में आपकी वो आदत बदलने लग गई है। क्या आप एक दिन में सारे इनर कॉन्वर्जेशंस ठीक कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, टेक 1 और 2 एज अ टारगेट एट अ टाइम, कि अच्छा मेरा अगर पैसे देते समय में ये थॉट्स है, या मैं इस इंसान के बारे में ऐसा सोचती हूँ विच इज़ नॉट करेक्ट, एंड आई शुड थिंक गुड थॉट्स अबाउट दिस पर्सन और अबाउट मनी, वाइल गिविंग मनी आई शुड बी हैप्पी। तो आप 2 चीज़ों का टारगेट लो कि कल मुझे, अभी अगले 2-3 दिन तक मुझे ये देखना है कि इन दोनों एक्टिविटीज़ के समय में मेरे थॉट्स मेरे डिज़ायर के अलाइनमेंट में रहते हैं। तो आप देखोगे धीरे धीरे आप हर चीज़ को चेंज कर पाओगे। आप अपनी हर एक्टिविटी को, हर एक्शन को लेकर के आप अपने इनर कॉन्वर्जेशन को चेंज कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब आप अपना इनर कॉन्वर्जेशन चेंज कर लोगे, आपकी ज़िंदगी की सिचुएशंस बदलने लग जाएगी। ट्राई इट।